नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। इस वीडियो में गीता का 16वां अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री गणेशाय नमः। भगवद गीता अध्याय 16। श्री कृष्ण जी बोले, हे भरत, अभय युद्ध, सतोगुनी होना, ज्ञान, योगनिष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्या, आक्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, रीति, पवित्रता, द्वेष, अभिमान ना करना, देवी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दम, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब असुरी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति को भोगने को जन्मे ही हो। पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब असुरी का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति से असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार, ना सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मत में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के सहयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं, और दुष्कर्म से आश्रित होकर वे दम, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में परिवर्तित होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रस्त रहते हैं। अनेक आशा रूप पशुओं में बंध, काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये मेरा है और ये धन भी फिर मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ऐश्वर्य भोगी, सिद्धि, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलहीन हूँ। मेरा समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आनंद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोगों से आसक्त लोग सौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बुराई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रों की विधि छोड़कर केवल नाम के लिए ये करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझे में द्वेष रखते तथा निंदा करते हैं। द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की असुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में असुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीन द्वारा नरक के हैं। इस कारण तुम तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकर्म करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वे सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता, परम गति को नहीं पाता। अथवम कार्य और कार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रणाम है। जो शास्त्र विधि से जो कुछ ज्ञान, यज्ञ, तप, दान करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से परमगति को पावेगा। 16वां अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, सौरठ देश के राजा का नाम खड्गबाहुक था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक मस्त हाथी था। उसकी धूम मच रही थी। वह महावतों को पास ना आने देता था। वो महावत उस पर चढ़ता था, उसे वह मार देता था। राजा ने उसको पकड़ने वाले आदमी को इनाम देने के लिए आज्ञा दी थी। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी न किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में
उपद्रव कर रहा था। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी के सूंड से साधु की चरण वंदना की तथा खड़ा रहा। जब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर दी। राजा ने आकर देखा तो हाथी साधु के सामने खरा है। उस संत ने गीता का पाठ करके कमंडल में जल लेकर मुख से कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी की देह छूटी और उसने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा से ने संत को दंडवत प्रणाम किया तथा कहा, संत जी, आपने कौन से मंत्र कहा जिससे इस नीच दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में हाथी कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, वह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु विद्या पढ़ाई, पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी प्रबलता बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे संगी उसके दर्शन को आने लगे। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। अतीत बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी प्रभुता घटेगी। यह सोचकर नेत्र मूंद कर चुप हो गया। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर उसने नेत्र बंद किए हैं। ऐसा देखकर श्राप दिया कि हे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और ना उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी की योनि पावेगा। यह सुनकर वह बोला, हे संजी, आपका वचन सत्य होगा। गुरु को दया आई और कहा, जो गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने पीठ पाठ सीखा और 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा। समय पर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। राधे राधे।